नमस्ते बहना। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, विल टेक अ पेज फ्रॉम द ग्रेट जायंट फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी के अंदर भगवत गीता से। ठीक है, भगवत गीता के अंदर आपने सेंटेंस सुना ही है, काम करो फल की इच्छा ना करो। इसको हम अपने कोर्स में और अपनी एक्चुअल में बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ में कैसे पुट कर सकते हैं जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए और तुम्हें एक ऐसा सोर्स मिल जाए तुम्हारे मोटिवेशन का जो कॉन्स्टेंट है। तुम्हारे अंदर एक पूरा सोर्स है, तत्व मिल रहे हैं तुम्हें जिनको तुम कभी भी अवेल कर सकते हो, जो आग लगा देंगे दुनिया में। तो तुम्हारे अंदर ही सीमित है, बट तुमने उनको क्या किया है, अपने कर्म को और उस सोर्स को, वाटर सोर्स को या ताकत के सोर्स को, पावर सोर्स को, बस तुमने कभी रिडायरेक्ट करके अलाइन नहीं किया था। मैं साइंटिफिक रिसर्च से स्टार्ट करता हूं। परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें एक फाइंडिंग है जो बार बार आपको मिलती रहती है। वो फाइंडिंग होगी कि दो अगर आप चरण ले लो किसी भी काम के, पहला हो गया परफॉर्मेंस पे फोकस और दूसरा हो गया आउटपुट पे फोकस। और कुछ लोग जो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, आउटपुट पे फोकस नहीं करते, वो एक्चुअल में ज्यादा लंबा खेल पाते हैं गेम और ज्यादा बढ़िया गेम खेल पाते हैं। आउटपुट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इवन तो अगर स्टार्टिंग में खराब आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी इंसान जिम जाता है भाई, पहले दिन अगर इंसान अपनी बॉडी देखने लग जाए शीशे में, दूसरे दिन देखने लग जाए, तीसरे दिन देखने लग जाए, या फिर एक हफ्ते तक स्टार्टिंग के वो अपनी बॉडी देखे, वो सिर्फ डिस्करेज होगा क्योंकि आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। सेम आप दुनिया के कोई भी काम में कर लो, आपका स्टार्टिंग का जो पहला हफ्ता होगा या स्टार्टिंग के 30 दिन होंगे, आपका आउटपुट एक्चुअली में इतना ज्यादा बढ़िया खूबसूरत एक्टिव नहीं होगा। कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कि आपकी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, आउटपुट पे फोकस मत करो, ये साइंस कहती है। कर्म तुम कर किसके ले रहे हो? दूसरा प्रश्न ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर आप अपने लिए कर्म कर रहे हो भाई, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आप अपने खुद के दुश्मन हो। आपको अपने आप को सुख देना ही नहीं है, आपको अपने आप को सिर्फ चीप प्लेजर देने हैं, तो आप अपने लिए कर्म क्यों करोगे? कर्म करो फल की इच्छा ना करो में एक बहुत खूबसूरत चीज भी है। कर्म कर किसके ले रहे हो, इस प्रश्न का भी उत्तर दिया, वो है कर्म करो किसी ना किसी तरह की भक्ति के लिए, किसी ना किसी चीज को जो तुम नहीं हो। यानी कि अगर एक इंसान घर पे है और उस घर में अगर लेट्स से बेटी हुई या बेटा हुआ है, एक बच्चा हुआ है, तो वो कहता है अगर कि भाई मैं कर्म करूंगा अपने बच्चे के लिए करूंगा, तो पता है वो किस रूप से कर्म करने वाला है। उसने क्या किया, अपने आप को जो सबसे बड़ी हर्डल थी जो उसके आज तक कर्म करने में खड़ी हुई थी सामने, जो खड़ंचा बन के वो खुद हुआ, खुद की आलसी आदतें और वो सब चीजें उसने हटा दी, क्योंकि उसने कहा मैं अपने लिए कर्म कर ही नहीं रहा हूं, तो मेरे इनकन्वीनियंसेस अब मैटर नहीं करते, मैं कर रहा हूं एक चीज के लिए जो मुझसे बाहर है। यहां पे मैं चाहता हूं तुम सब अपने कर्म करने का रीजन एक सोर्स से, ऐसे सोर्स से कनेक्ट करो जो इतना मोटिवेटिंग है और जिसकी मोटिवेशन कांस्टेंट है, वो कभी जान नहीं रही। तो यहां पे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं भाई। पहला हो गया ईश्वर भगवान, ठीक है, दूसरा हो गया फैमिली, तीसरा हो गया देश नेशन, चौथा हो गया रेस, पांचवा हो गया पावर, छठा हो गया एम्पायर, सातवां हो गया लेगेसी। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है इन सब में से, एक चीज जो कि आप जिसके लिए बहुत पैशनेटली फील करते हो, एक्टिवली डेली तुम्हारे दिल में आग लगती है, क्या उस चीज में इतना दम है? क्योंकि प्यार अपने परिवार से हर कोई करता है, लेकिन कई लोग प्यार को उस रूप से नहीं करते कि वो उनको डेली बेसिस पे अगर वो चीज के लिए करने को हो जाए तो वो बहुत कुछ कर जाए। प्यार इज नॉट द क्वेश्चन, इज इट मोटिवेटिंग इनफ? सेम चीज अगर आप नेशन में देखो, नेशन में क्या भाई, कितने लोग हैं जो बैठ के डिबेट करते रहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनली वो चीज आपको मोटिवेट करती है। सोचो अगर तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा सोर्स है, भगवान हो सकता है ऐसा सोर्स, तो कि तुम कह लो अगर मैं भगवान के लिए कर रहा हूं तो भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी हनुमान भक्ति है, तुम्हारे अल्लाह के लिए भक्ति है, तुम्हारी तुम कोई भी रिलीजन की हो सकते हो, जीसस के लिए भक्ति है, तुम्हारे राम के लिए, कृष्ण के लिए, शिवा के लिए, गणेश के लिए, कहीं भी भक्ति हो सकती है। माई गोल, जो तुम्हारा धर्म है, इज नॉट टुवर्ड माई सेल्फ एनी मोर, आई डू दिस फॉर गॉड। मैं रोज काम करने बैठ रहा हूँ, ये जो मेरा सिस्टम फुलफिल हुआ है ये मैं करूंगा पूरा, क्यों? क्योंकि ईश्वर के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा। तुम्हारे को आउटपुट से मतलब ही नहीं है, बस मेरे को ये जो आज के टास्क हैं वो कर रहे हैं, वो भी मेरे को अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे को कर रहे हैं ईश्वर के लिए, वो मेरे को कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। किसी चीज के लिए अपने आप को डिवोट कर दो। मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने देश से प्यार करता हूं, मुझे देश को वहीं लेके जाना है, और भाई देश को लेके जाना है। भाई ये चीज अगर तुम सुबह बोलते हो मैं आपको, तुम्हारे अंदर आग लग जाती है, तो तुम भाई पढ़ने बैठ जाओ। और तुम्हें इंटेंसिटी से काम नहीं करना, तुम्हें काम सिस्टम से करना, सिस्टम तुम्हें दे रहे हैं। तो दो चीजें करो, परफॉर्मेंस पे फोकस लाओ, आउटपुट पे फोकस हटाओ। दूसरा चीज, आई वर्क, माई गोल, आई एम, किसके लिए? नॉट फॉर माई सेल्फ एनी मोर। कर्म करूंगा लेकिन किसके लिए? तुम्हारा धर्म किसके लिए तुम डिवोट करके बैठे हो, ये अपने दिमाग में डिसाइड करो। ठीक है।